अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे और आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेरा व्लॉग जो है आज का सबसे पहले फुल वॉच कीजिएगा। मैंने बहुत दिनों बाद अपलोड किया है। आप सबको जैसे कि पता है और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ड्यू टू इन्फेक्शन। दांतों के इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा मसला हो गया था, तो मैंने बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग जो है वो अपलोड किया है। और सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी। और ऐसे ही हमें एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखना चाहिए। तो बस ये मेरे जो रूम है इसकी आज आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा डीपली थोड़ी सफाई हो रही है। और इस रूम का जो है फर्नीचर न्यू आया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो बस इस रूम का जो सारा सामान है वो बाहर निकाल के रखा हुआ है और जो है सेट करूँगी। और इसी के साथ जो है बिल्कुल ये सुबह 11-12 बजे का टाइम है, तो साथ साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो 1:30-2 बजे लंच जो छुट्टी वाले दिन होता है वो खा लेते हैं। तो साथ साथ मैं ये सैलड बना रही थी और सारा जो रूम है वो खाली किया हुआ है और सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी। तो इसी के साथ मैंने कहा चले सर्दियों के जो कपड़े हैं वो भी रख देती हूँ कि जैसे निकाल लेती हूँ और गर्मियों के वापस रख देती हूँ। तो बस ये सारा कुछ चल रहा था, गैलरी वगैरह से चीज़ें निकालनी थी और साथ रूम का फर्नीचर आना था, उसका वेट हो रहा था। और उसको भी आपको भी पता है कि न्यू फर्नीचर जब हम लेते हैं सबसे पहले हमें रूम को साफ़ करना होता है अच्छे से, तो वो किया। और साथ साथ दोपहर का लंच भी बन रहा था। तो बहुत दिनों से दिल हो रहा था मटर पुलाव खाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीका खा खा के अब दूध रस चाय रस ऐसी चीज़ें खा खा के बहुत दिल हो रहा था कि अब कुछ जो है वो स्पाइसी खाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि मटर पुलाव बना लेती हूँ और अच्छा लगता है विंटर्स में मटर पुलाव। और सैलड बना के मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो ये है वो वाला रूम जो मैंने आप लोग को दिखाया था, इतना गंदा था। और ये न्यू बेड लिया है मैंने, तो फिक्सिंग के टाइम तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड करवा रहे थे, मैं नहीं थी सामने। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अभी बिल्कुल न्यू है तो हमने कुछ भी नहीं रखा। ये देखें बहुत प्यारा है। जब वो लोग फिक्स कर रहे थे तो तब मैं वीडियो जो है वो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेल्स थे, तो मेरे हस्बैंड तो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते, तो मैं ही करती हूँ। तो बस ऐसे इसीलिए वॉइस ओवर करती हूँ। जब भी रिकॉर्डिंग करने लगो तो कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है। चलें मैं देखती हूँ गेट पे कौन है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गेट मैंने खोल दिया था, तो मैं आप लोगों को बाकी दिखाती हूँ। तो ये बेड की दूसरी ड्रेसिंग है, ये भी ऐसे ही है। तो इसमें थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें मैंने रख ली थी। तो ये बेड की जो है वो ये है, ये इसका कलर ग्रे कलर में है। मेरे पास पहले जो मेरा था ना शादी का वो पोशिश वाला था, तो मैंने हस्बैंड से कहा इस दफ़ा हम लोग जो है पॉलिश में लेंगे। पोशिश वाले की थोड़ी ना सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, इसका तो ये है कि इसकी डस्टिंग आसानी से हो जाती है। ये इस तरह से है इसका डिज़ाइन ब्लॉक में। तो मुझसे पोशिश वाले की जो सफाई है वो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। बेड लेना ही काम नहीं होता, मतलब उसको फिर साफ़ रखना पड़ता है। तो ये अब रूम की लुक है। अब तो ये ब्लैंकेट यहीं पे रहता है, क्योंकि विंटर आ गए हैं, तो फिर किसी ने रेस्ट वगैरह करनी हो तो इस बेडरूम का हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। ये इसके कर्टन्स हैं, तो मेरा माइंड है कि कर्टन्स चेंज करूं। अभी देखें यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं और ये सीनरी जो है ये अभी बेड की बैक पे या वो साइड पे जो होल है वहाँ पे लगाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ था हमारा एसी, तो उसकी वजह से ये जो वॉल है ये जब एसी उतरवाया तो मतलब ये ऐसे होल हो गया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ये वाली जो सीनरी है वो होल कवर करके वहाँ पे लगा देंगे, ताकि मतलब अच्छी लगेगी। और यहाँ पे एक सीनरी लगवाई हुई है। तो बस यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी, तो मैंने कहा जैसे कि दिखाना था आपको बेड सारा, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। वॉइस ओवर में थोड़ा मतलब
मसला तो नहीं हो रहा था लेकिन कर सकती थी, बस मैंने कहा चलें ऐसे कर लेती हूँ। मसलन ऐसी वीडियोस बनानी ज़्यादा मुश्किल होती हैं क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है घर पे, या कोई गेस्ट आ जाते हैं, या कोई ना कोई बेल हो जाती है, देखना पड़ता है। तो वॉइस ओवर ये होता है कि आप तसल्ली से बाद में मतलब कर सकते हैं, तो इसलिए फिर ज़्यादा प्रेफरेंस मेजॉरिटी लोग वॉइस ओवर को ही दे देते हैं। तो बस ये मेरा सिंपल सा बेड था, मैंने कोई ज़्यादा फैंसी नहीं लिया, बिल्कुल ये डिसेंट सा सिंपल सा मैंने लिया था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब सारा वो सामान हमने बाहर निकाला, उसको समेटा, रूम सेट किया। और मुझे अभी भी तसल्ली नहीं थी, बेडशीट मैंने नीट करनी थी, ब्लैंकेट से ही सेट करना था। तो लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये काम भी होते रहेंगे साथ साथ। आहिस्ता आहिस्ता एक ही दिन सारे काम नहीं हो जाते, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सेट करते रहते हैं। बस तसल्ली फिर भी नहीं होती हम फीमेल्स की, हम जितना भी काम कर लें। तो ये सिंपल सा मेरा बेड था और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये मेरा बेडरूम नहीं है, लेकिन एक हमें बेडरूम की ज़रूरत थी, गेस्ट वगैरह आए, कोई आए, तो इसलिए फिर हमने इस रूम में ये बेड लगा लिया। पहले यहाँ पे जस्ट कारपेट होता था, तो इसलिए फिर यहाँ पे हमने बेड रख लिया। और साथ ही ये मैं साफ़ कर रही हूँ, कबर्ड कह लें, जूतों वाला रैक कह लें, मतलब हमने ये लिया। बहुत ज़्यादा मेरे शूज़ थे जो ऐसे ही पड़े हुए थे, जो ख़राब हो रहे थे, तो फिर मैंने ये वाला रैक लिया, ताकि इसमें ये है कि जो शूज़ है हम रख के तो डोर क्लोज़ हो जाएंगे, तो फिर इससे ये होगा कि डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी और शूज़ नीट रहेंगे और इजी रहता है। तो पहले हमारे पास दूसरा रैक था, वो भी अभी पड़ा हुआ है, कुछ शूज़ उसमें हैं कि इतने ज़्यादा शूज़ हैं माशाल्लाह, तो मतलब मसला होता है समेटने में। तो ये रैक हमने वुड का ले लिया, इसको मैं साफ़ कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि सामान जब घर पे आता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डस्ट वगैरह रास्ते में पड़ जाती है। तो बस ये सारा कुछ करके, सफाई वगैरह घर की करके, तो मैं यहाँ पे अपना लंच करने के लिए बैठी थी। लंच जो है वो मैं हाथों से ही राइस खा रही थी, क्योंकि मैंने अभी फ्रेशली ये दांत का मतलब ट्रीटमेंट लिया था, तो मुझे बहुत मसला हो रहा था, मुझसे खाया तो जा नहीं रहा था इतना। तो फिर मैं ये ऐसे ही चावलों को हाथ से नरम कर कर के खा रही थी। और मैंने ख़ुद ही बनाया था मटर पुलाव, बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़ेदार, माशाल्लाह सबने बहुत तारीफ़ की थी। तो बस मैं ऐसे ही खा रही थी, और हस्बैंड के लिए मैंने सैलड रखा था। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप लोगों में से जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे दें नेक्स्ट एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।